आज की इस क्लास में हम लोग जो है 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को एकदम पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं और क्वेश्चन से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को भी हम लोग साथ में याद करते हुए चलेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल अवार्ड ये 2023 में किसको मिला है? तो देखिए, जो अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल अवार्ड है 2023 में जीता है तेलंगाना राज्य ने। बात अगर तेलंगाना राज्य की जाए तो तेलंगाना राज्य की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 2 जून 2014 को। इस डेट को आपको पता होना चाहिए। और ये भारत का कौन सा राज्य बना था उस समय? 29वां राज्य बना था। वर्तमान समय में भाई भारत में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं इस समय भारत के अंदर। इसके अलावा अगर हम बात करें जो है तेलंगाना राज्य की, तो एक त्यौहार पूछा जाता है एग्जाम में अक्सर कि बताइए बथुकम्मा त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो बथुकम्मा त्यौहार जो है तेलंगाना राज्य के अंदर ही मनाया जाता है। तो ये पहला क्वेश्चन था हमारा। अब चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में पूछा गया है विहू कुह उत्सव ये जो है किस राज्य में मनाया जाता है? तो देखिए, विहू कुह उत्सव ये मनाते हैं हम लोग अरुणाचल प्रदेश के अंदर। अरुणाचल प्रदेश में जो है ये त्यौहार मनाया जाता है। अगर आपसे बिहू त्यौहार पूछा जाए तो बिहू तो हमको पता है कि असम में मनाते हैं, लेकिन विहू कुह त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। बात अगर अरुणाचल प्रदेश की जाए तो यहाँ की राजधानी क्या है? ईटानगर यहाँ की राजधानी है। और ये भारत का जो है एक प्रकार से सबसे पूर्वी राज्य है। सबसे पहले सूर्योदय किस राज्य में होता है? तो यह अरुणाचल प्रदेश के अंदर ही होता है। और अगर पूछा जाए अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम क्या था, तो इसको जो है पहले नेफा के नाम से जाना जाता था। नेफा नाम से ये जो है प्रसिद्ध था। तीसरा प्रश्न है रज पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? तो देखिए, रज पर्व जो है जो 2023 में मनाया गया है ये उड़ीसा राज्य के अंदर मनाया गया है। उड़ीसा राज्य में रज पर्व मनाया जाता है। इसके अलावा उड़ीसा राज्य के अंदर ही नुआखाई त्यौहार भी मनाया जाता है। इसका भी आपको पता होना चाहिए। नुआखाई त्यौहार कहाँ मनाते हैं? उड़ीसा राज्य के अंदर। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर भी उड़ीसा राज्य में ही स्थित है। और इसको किसने बनवाया था? तो इसको निर्माण करवाया था नरसिंह देव प्रथम के द्वारा ये निर्माण करवाया गया था। अगर आपसे पूछा जाए भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो खारे पानी की सबसे बड़ी झील है चिल्का झील। और ये झील भी कहाँ पर है? उड़ीसा राज्य के अंदर ही स्थित है। चलिए अब हम लोग देखते हैं करंट अफेयर का अपना चौथा प्रश्न। हाल ही में ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र ये किस स्टेशन को दिया गया है 2023 के अंदर? तो हाल ही में देखिए, ईट राइट स्टेशन का जो प्रमाण पत्र मिला है वो गुवाहाटी गुवाहाटी रेलवे स्टेशन को ये जो है दिया गया है, जो है ईट राइट स्टेशन का ये। तो ये कौन से राज्य के अंदर स्थित होगा? तो ये असम राज्य के अंदर स्थित होगा। असम की कैपिटल की बात करें तो यहाँ की राजधानी है दिसपुर। दिसपुर यहाँ की जो है राजधानी है। इसके अलावा असम के अंदर मानस राष्ट्रीय उद्यान और इसके अलावा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस वन्यजीव अभ्यारण्य और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर जो है स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। तो इस चीज़ को भी आपको पता होना चाहिए। पांचवा प्रश्न है सीएनजी संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन इसका संचालन कहाँ पर किया गया है? तो ये उदयपुर राजस्थान के अंदर जो है सीएनजी से चलने वाली देश की पहली टॉय ट्रेन को शुरू किया गया है उदयपुर राजस्थान के अंदर। सीएनजी की बात करें, सीएनजी का पूरा नाम होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सीएनजी का पूरा नाम होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। बात करें अगर हम राजस्थान की, तो राजस्थान के अंदर एक खारे पानी की प्रमुख झील स्थित है जिसका नाम है सांभर झील। सांभर झील कहाँ पर स्थित है? तो ये जो है राजस्थान में ही स्थित है। इसके अलावा जो राजस्थान की राजधानी है जयपुर, इसको हम लोग पिंक सिटी के नाम से भी जानते हैं। पिंक सिटी किसको कहा जाता है? जयपुर को कहा जाता है। चलिए अगला छठा प्रश्न है 2023 का इकबाल मसीह पुरस्कार किसको मिला है? तो ये पुरस्कार दिया गया है ललिता नटराजन को। 2023 का इकबाल मसीह पुरस्कार ललिता नटराजन को। चलिए सातवां प्रश्न देखते हैं। किस राज्य की पुलिस ने 14 जून को नो हॉर्न डे मनाया है? तो देखिए, ये राज्य है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य की पुलिस ने जो है 14 जून को नो हॉर्न दिवस मनाया है। महाराष्ट्र के अंदर गेटवे ऑफ इंडिया स्थित है, इसको भी आपको पता होना चाहिए। मुंबई महाराष्ट्र के अंदर गेटवे ऑफ इंडिया है। इसके अलावा अजंता और एलोरा की गुफाएं ये दोनों भी कहाँ पर स्थित हैं? महाराष्ट्र राज्य के अंदर ही स्थित हैं। अगला प्रश्न है आठवां प्रश्न है डिजिटल भुगतान के मामले में प्रथम देश कौन सा देश है? तो देखिए, डिजिटल भुगतान मतलब डिजिटली पेमेंट के मामले में जो है पहले प्रथम स्थान पर जो देश रहा है 2023 में वो है भारत देश। भारत देश सर्वाधिक डिजिटल भुगतान करने वाला 2023 में देश बनकर उभरा है। अगला प्रश्न है नौवां प्रश्न। अमचांग वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो देखिए, अमचांग वन्यजीव अभ्यारण्य ये स्थित है असम राज्य के अंदर। असम राज्य में जो है अमचांग वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है।
अगर बात करें असम के शास्त्रीय नृत्य की, तो यहाँ का जो शास्त्रीय नृत्य है वो है सतरिया। सतरिया यहाँ का जो है शास्त्रीय नृत्य है असम राज्य का। अगला प्रश्न है 16वां प्रश्न है 10वां प्रश्न है, महिला जूनियर हॉकी एशिया कप 2023 को किसने जीत लिया है? तो देखिए, महिला जूनियर हॉकी एशिया कप 2023 को जीता है इस बार भारत ने इसको अपने नाम किया है। अगला प्रश्न है 11वां, सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले खिलाड़ी का क्या नाम है? तो देखिए, हाल ही में जो सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जीतने वाले टेनिस खिलाड़ी हैं, इनका नाम है नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच ने सबसे ज़्यादा जो है ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जीता है। अगर हम बात करें ग्रैंड स्लैम की, तो ग्रैंड स्लैम के अंदर टोटल 4 टूर्नामेंट होते हैं। इस चीज़ को भी आपको पता होना चाहिए। एक तो ऑस्ट्रेलिया ओपन होता है, दूसरा होता है फ्रेंच ओपन, तीसरा होता है विंबलडन और चौथा होता है यूएस ओपन। ये 4 प्रकार के इसमें जो है ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए डेविस कप का संबंध किस खेल से है, तो याद रखना है डेविस कप का संबंध टेनिस से ही है। ये टेनिस की एक टूर्नामेंट होती है। चलिए, इसके बाद देखते हैं हम लोग 12वां प्रश्न, भारत का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड हाल ही में कौन बनकर उभरा है 2023 के अंदर? तो देखिए, भारत का सबसे जो मूल्यवान ब्रांड बना है वो बना है टाटा ग्रुप। टाटा ग्रुप जो है भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड बना है 2023 के अंदर। अगर आपसे भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी पूछी जाए, तो ये कंपनी का नाम है TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। ये भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी है और टाटा ग्रुप सबसे मूल्यवान ब्रांड बना है 2023 के अंतर्गत। इसके अलावा अगला प्रश्न है 13वां प्रश्न है, जिला सुशासन सूचकांक जारी करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो हाल ही में देखिए, जिला सुशासन सूचकांक जारी करने वाला जो पहला राज्य बना है, इस राज्य का नाम है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर जिला सुशासन सूचकांक जारी करने वाला पहला राज्य बना है। जम्मू कश्मीर से कौन सा अनुच्छेद हाल ही में समाप्त किया गया था? तो अनुच्छेद 370। इसके तहत इसको विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। इसके अलावा आपसे पूछा जाए कि अगर बताइए बुर्जिल दर्रा कहाँ पर स्थित है, या बनिहाल दर्रा, या इसके अलावा जोजिला दर्रा या काराकोरम दर्रा, तो ये सभी के सभी दर्रे कहाँ पर स्थित हैं? तो ये सभी के सभी दर्रे जम्मू कश्मीर के अंदर स्थित हैं। अगला प्रश्न है 14वां प्रश्न है, फ्रेंच ओपन 2023 को किसने हाल ही में जीत लिया है? तो देखिए, हाल ही में जो फ्रेंच ओपन 2023 हुए थे, इसको जो है नोवाक जोकोविच ने जीत लिया है। नोवाक जोकोविच ने फ्रेंच ओपन 2023 को जीत लिया है। इसके अलावा देखिए, अगर आपसे पूछा जाए उबेर कप, इसका संबंध किस खेल से है? तो ये जो है बैडमिंटन की एक प्रतियोगिता होती है। इसके अलावा थॉमस कप का संबंध भी किससे है? बैडमिंटन से है। आगा खां कप, ये किससे होता है? हॉकी से संबंधित है। आगा खां कप हॉकी से। और रंगास्वामी कप भी किससे संबंधित होता है? ये भी हॉकी से संबंधित एक प्रतियोगिता होती है। इसके अलावा सीके नायडू ट्रॉफी, ये किस में होती है? तो सीके नायडू ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित। रणजी ट्रॉफी भी किससे है? क्रिकेट से। विजय हजारे ट्रॉफी भी किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित ट्रॉफी होती है। तो ये हमारी आज की जो है करंट अफेयर्स की क्लास थी। अगर आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी है, तो आप लोग वीडियो को जरूर से जो है लाइक कीजिए, और चैनल को अगर आपने अब तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।